हेलो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक बाकी रह गया था जो था बजट लाइन के ऊपर। तो क्या होता है बजट लाइन और कैसे उसका यूज़ होता है, चलो फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं डिटेल में। तो आ जाते हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा ये है बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हमको क्या करते हैं, हम किसको ध्यान में रखते हैं? बजट को। देख बेटा, ये जो बजट लाइन है ना, ये कंसेप्ट कहाँ पे आता है? ये कंसेप्ट आता है इन डिफरेंस कर्व के ऊपर। इन डिफरेंस कर्व में क्या होता है? इन डिफरेंस कर्व के अंदर होता है कि भाई हम अपनी अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो इन डिफरेंस कर्व बनता है, जो इन डिफरेंस कर्व, सपोज लो इन डिफरेंस कर्व है, तो हम हमेशा जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जितना नज़दीक होता है, वो उसमें उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू जो ओरिजिन से जितना दूर रहता है। तो हर कोई व्यक्ति क्या करेगा? हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि मैं जितना दूर हो ओरिजिन से, वो वाली इन डिफरेंस कर्व को सिलेक्ट करूं। बट एक प्रॉब्लम आती है, कौन सी? क्योंकि कोई भी चीज को खरीदने के लिए लगता है पैसा। क्या लगता है? पैसा। वी हैव टू पे द प्राइस फॉर द गुड्स एंड द सेकंड इज द लिमिटिंग मनी इनकम। पहले तो हमको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और उसको खर्च करने के लिए जो इनकम है वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड होती है। इसलिए वी हैव टू, जब हम स्पेंड करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कितना खर्चा करना है, क्या वो हमारे बजट में आ रहा है, नहीं आ रहा, उसको ध्यान में रखिए हम क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बजट लाइन क्या होती है? हमारे जो सेटिस्फेक्शन, हमको चाहिए मर्सिडीज, लेकिन पैसे हैं हमारे पास सपोज साइकिल खरीदने के, तो क्या मर्सिडीज का सपना देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमारे मनी सप्लाई के बेस पे और हमारी इच्छाओं को, दोनों को क्लब करके, जो हमारे मनी के अंदर सेट बैठ रहा है और जो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है, दोनों को वो भी पूरा करा, उसको क्या करते हैं? उस पैकेट को, उस हम कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि ये मनी हमारा क्या होता है? ये मनी हमारा कंस्टेंट फैक्टर होता है। ये लिमिटेड, हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है, इसलिए हम जब टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारे बजट को ध्यान में रखते हैं कि वो बजट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ? सपोज कि हमारे पॉकेट मनी 100 रुपी है, तो हम मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकते हैं? वी कैन स्पेंड 100 रुपी और लॉस, बट वी कैन नॉट स्पेंड ग्रेटर देन 100 रुपीज़। मतलब हम 100 से ज़्यादा रुपए खर्चे नहीं कर सकते। अब अगर इसका इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन कैसा बनता है? अगर इसका इक्वेशन बनाओगे तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा? तो इसका इक्वेशन बेटा, इसमें जो इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू बजट। मतलब मेरा जो ये टोटल बजट है, ये मेरा ये जो इक्वेशन के अंदर उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी, इसका 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 टोटल खर्चा प्लस इसका टोटल खर्चा, वो मैं बजट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताओ। तो देख बेटा, यहाँ पे आ जा, प्रैक्टिकल हम बताते हैं। सपोज कि आइसक्रीम की प्राइस है 20 रुपये, चॉकलेट की प्राइस है 10 रुपये। आइसक्रीम की कितनी बताई मैंने? 20। चॉकलेट की कितनी बताई? 10। अब सपोज कि अगर मैं इस सिचुएशन नंबर 1 ए, मतलब ऑप्शन मेरा 1 है, जिसके अंदर आइसक्रीम का कुछ भी खरीदना नहीं चाहता हूँ मैं, तो मेरे पास अगर आइसक्रीम का कुछ नहीं खरीदा, मतलब आइसक्रीम में कितने पैसे लगे? 0। मेरे पास टोटल थे कितने? 100। टोटल कितने हैं? 100 रुपीज़ है, उसमें से आइसक्रीम में लगे 0। तो चॉकलेट में कितने लगेंगे? तो यहाँ पे मैं चॉकलेट के 10 रुपये के हिसाब से 10 चॉकलेट खरीद सकूँगा, मतलब टोटल खर्चा कितना होगा? 100। इन दोनों को जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? टोटल 100। ये मेरे बजट में आ रहा है, हाँ जी। सेकेंड ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, एक आइसक्रीम तो चाहिए मेरे को, तो एक आइसक्रीम मैंने ले ली। अब इस एक आइसक्रीम में कितना रुपए जाएगा? 20 रुपये जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 20 मतलब 20 रुपये जाएगा। टोटल रुपए है कितने? 20। बचे कितने मेरे पास? 80। 80 में से डिवाइड बाई 10 करोगे, क्योंकि चॉकलेट की प्राइस है 10 रुपये, तो मैं कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट खरीद पाऊंगा? 8 चॉकलेट खरीद पाऊंगा। अगर आप रुपीज़ में देखोगे तो इसमें 20 गए, इसमें 80 गए, टोटल हमारे पास कितना गया? 100 रुपीज़ गया। नेक्स्ट आता है सी। ये अलग अलग अल्टरनेटिव है कि मैं अपने 100 रुपये को किस तरह से खर्च कर सकता हूँ। तो मैं ये ऑप्शन नंबर सी भी ले सकता हूँ, ऑप्शन डी भी ले सकता हूँ, ई भी ले सकता हूँ। सर ई कैसे होगा? ई के अंदर जैसे मैं चार आइसक्रीम ले रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 20 करूँगा तो मेरे 80 रुपये तो वहाँ चले गए। बाकी कितने चॉकलेट में बचेंगे? तो यहाँ पे 20 रुपये कर सकता हूँ, मतलब 2 चॉकलेट में ले सकता हूँ। तो 80 रुपये आइसक्रीम में, 20 रुपये चॉकलेट में, टोटल गए 100। या तो लास्ट में ये हो सकता है कि मैं 5 आइसक्रीम ले लूँ और चॉकलेट में बिल्कुल खर्चे नहीं करूँ, तो भी मैं क्या, मेरा जो बजट है वो मैच होगा। इन शॉर्ट ये मेरे पास अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं कि कैसे मैं अपने 100 रुपये को आइसक्रीम और चॉकलेट में बाइफिकेट कर सकता हूँ।
ओके, तो ये हुआ मेरी बजट। इसके ऊपर से जब हम ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, इसके ऊपर से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये बनती है हमारी बजट लाइन। क्या बनती है? बजट लाइन। अब एक चीज मैं इसके ऊपर बता दूं खास आपको, कि जो बजट लाइन होती है वो बताता है कि कॉम्बिनेशन, कि मैं अपनी अमाउंट को कैसे स्पेंड कर सकता हूँ। तो वो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी जीरो और बाकी सब वही खरीद, दूसरी बाकी सब खरीद लूँ, या तो दूसरी क्वांटिटी जीरो और बाकी की क्वांटिटी खरीद लूँ। मतलब एक क्वांटिटी में इसकी जीरो रखूँ, बाकी सब चॉकलेट खरीदूँ, या तो इसकी जीरो रख के बाकी आइसक्रीम भी खरीद सकता हूँ, तो भी वो मेरे बजट में आएगा। तो ये जो बजट की लाइन बनेगी, ये क्या बनेगी? ये बजट की लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी, पहली चीज। दूसरी, ये बजट की लाइन मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को टच कर सकती है। तीसरी चीज, जो बजट की लाइन होती है, जैसे इन डिफरेंस कर्व में देखा होगा, इन डिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बिकॉज क्योंकि इन डिफरेंस कर्व बताता है ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट। मतलब वहाँ पे आइदर दोनों में से मिनिमम एक गुड्स तो होना ही चाहिए। मतलब दोनों के दोनों होंगे, उसमें मिनिमम एक जो होगा, वो एक जो प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम उसकी वन क्वांटिटी तो होनी चाहिए, या तो दूसरे की मिनिमम वन क्वांटिटी तो होनी चाहिए। तो वो जो हमारा जो इन डिफरेंस का बनता है, वो उसमें वो कभी भी वाई एक्सिस या तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। लेकिन अगर बजट लाइन की बात करेंगे तो बजट लाइन वो इसको टच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। समझ गए? तो ये क्या बनेगी? ये मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच कर भी सकती है। ओके बेटा, अगर है ना मैं इसके अगर स्लोप ऑफ कर्व की बात करूँ तो स्लोप ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्लोप ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई पे क्या बता रहा है? वाई पे हमारा नंबर ऑफ चॉकलेट बता रहा है और एक्स पे बता रहा है नंबर ऑफ आइसक्रीम। सपोज कि मैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, जैसे ये 10 नहीं, मैं लेता हूँ यहाँ पे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे 10 और ये इसके बीच का डिफरेंस लेता हूँ, तो यहाँ पे 9 और -8, 9 और चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा, देखो बेटा यहाँ पे ऊपर हमारा डिफ्रेंशिएशन है, ये यहाँ पे चॉकलेट है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ। यहाँ पे देख चेंज इन वाई, यहाँ पे 10 - 8 चेंज इन वाई हुआ, न्यू माइनस ओल्ड, 8 - 10 और 1 - 0। तो इसका जो आंसर आएगा 2/1, मतलब 2। कोई भी स्टेज पे निकाल, 6 - 2 और सॉरी 4 - 2 और 3 - 2, यहाँ पे इसको इसका आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्लोप ऑफ कर्व होता है, ये ऑलवेज क्या होता है? सेम आता है, मतलब 2 आता जाएगा। तो यहाँ पर द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस ऑफ द टू गुड, इट इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो कैसे निकालते हैं? प्राइस रेशियो निकालते हैं प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। आप प्राइस रेशियो से निकाल लो। प्राइस रेशियो क्या है? देखिए रहा प्राइस रेशियो 20 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे आप प्राइस रेशियो निकालो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, या तो स्लोप कर्व से निकाल दो। दोनों के अंदर क्या होगा? स्लोप दोनों के अंदर सेम टू सेम आएगा। ठीक है बेटा, ओके। और नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वो है बजट लाइन क्या शिफ्ट होती है क्या? क्या बजट लाइन कभी शिफ्ट होती है? हाँ जी, बजट लाइन 3 सिचुएशन में शिफ्ट हो सकती है। कौन सा? अगर क्या होता है इसके अंदर इसकी प्राइस क्या हो, चेंज हो जाए। मतलब बेटा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आइसक्रीम कल से 20 नहीं, कल से 40 रुपये की आएगी। कितनी की आएगी? 40 की आएगी, और चॉकलेट 20 की आएगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे इसकी 0 आइसक्रीम खरीदा तो चॉकलेट कितनी खरीद पाऊंगा? 5 खरीद पाऊंगा। मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, मेरा पूरा रेशियो चेंज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि जब अगर सपोज इसमें मैं बोलूँ कि अगर सपोज कि इसकी प्राइस 0 है, इसकी प्राइस वही की वही है, इसकी प्राइस वही 20 रुपये है, लेकिन इसकी चॉकलेट की प्राइस बढ़ के 20 हो जाती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। मतलब मेरा लाइन शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, शिफ्ट हो जाएगी। तो जब या तो एक या तो दोनों की प्राइस चेंज हो जाती है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। दूसरी सिचुएशन, अ चेंज इन द लेवल ऑफ द नॉमिनल इनकम। अगर मेरा जो टोटल बजट अगर मेरा चेंज होता है, आइदर बजट इंक्रीज और डिक्रीज। और तीसरी सिचुएशन कि दोनों के दोनों प्राइस भी चेंज हो जाती है और बजट इनकम भी चेंज हो जाती है। उस सिचुएशन में क्या होगा? ये मेरी जो लाइन है ये शिफ्ट हो जाएगी। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर देखा हमने कि कैसे बजट लाइन का मतलब होता है कि हमारी जो वांट्स होती है वो क्या होती है? वो सेटेबल नेचर की होती है, लेकिन उसके सामने जो हमको रिसोर्सेज चाहिए वो लिमिटेड होता है। रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो जो हमारा जो स्कैर रिसोर्सेज है उसको हम बजट लाइन के थ्रू बताते हैं। और यहाँ पे हम बजट लाइन के अंदर फॉर्मूला लगा के
क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू हमारा टोटल बजट। हमारा जो बजट है वो कभी भी, हमारा जो ये टोटल खर्चा है वो कभी भी बजट के बाहर नहीं जाना चाहिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक खाली एजम्पशन लेंगे कि हम टोटल जो बजट बनाएंगे वो इक्वल टू द, जितना हम टोटल खर्चा करेंगे वो इक्वल टू द बजट अमाउंट ही करने वाले हैं। ओके, अब इसके अंदर आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेटा कंज्यूमर में कुछ नहीं करना। हमने इंडिफरेंस कर्व देखे थे, हाँ देखे थे। इंडिफरेंस कर्व बनाने के अलग अलग प्रकार के इंडिफरेंस कर्व मैप, इंडिफरेंस कर्व मैप बनाओ, उसको क्या करो वहाँ से फिर एक बजट लाइन बनाओ और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। मतलब एक तरफ आप बजट लाइन बनाओ और दूसरी तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मैप बना दो और कहाँ कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको चेक करो और फिर वहाँ से हम अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं। सर वो कैसे होता है? तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले हम अपना मैप बनाएंगे, हाँ जी। उसके बाद ही एज अ फिक्स इनकम, तो उसके बाद इनकम फिक्स हो गया तो वो फिक्स इनकम के बेस पे वो क्या करेगा, उस इनकम के बेस पे वो एक बजट लाइन बना देगा। तो देख बेटा ये रहा इसका जो मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, इंडिफरेंस का बनाया, इंडिफरेंस का 1 2 3 4 5 अलग अलग इंडिफरेंस का बनाए और एक क्या बनाया इसने, बजट लाइन बनाया। अब दोनों के अंदर मैं वापस से बता दूं, इन डिफरेंस का कभी भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इन डिफरेंस का इंटरनल भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। इन डिफरेंस कर्व का नियम होता है कि जो ओरिजिन से नज़दीक होता है, मतलब ये इन डिफरेंस कर्व 1, उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू जो ओरिजिन से ज़्यादा होता है। तो ये कौन सा होगा, इन डिफरेंस कर्व 5, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इन डिफरेंस कर्व 1। लेकिन क्या हमारे पास इसमें रिसोर्सेज क्या होता है, वो लिमिटेड होते हैं। मतलब वो रिसोर्सेज को हम किस पॉइंट में बताते हैं, हम उसको बजट लाइन के फॉर्म में बताते हैं। अब उससे क्या होगा कि एक तरफ हम बजट लाइन बना दो और देखो कि हमारे बजट लाइन हमारे इन डिफरेंस कर्व को कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हैं, टेंजेंट हो रहे हैं। तो देखो कि आप तो यहाँ पे एक इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट हो रहा है, मतलब इस कर्व के ऊपर टच हो रहा है, IC1 के ऊपर, फिर IC2 के ऊपर, IC3 के ऊपर, IC वापस से IC2 एंड IC1 के ऊपर हो रहा। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है, तो इसके कोई भी अगर ये पहला कर्व लेता हूँ तो उसमें कोई भी आपको मेरे को पॉइंट दे दो, उसके ऊपर मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा जो वो क्या होता है, सेम टू सेम होता है। मतलब वहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट पकड़ूँ उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इन डिफरेंस कर्व मैप की बात की जाए तो मैं हायर मैप लूँगा, लेकिन एक बार अगर कोई मैंने कर्व सिलेक्ट कर दिया तो उस कर्व पे कोई भी पॉइंट होगा वो उसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल सेम मिलेगा। तो देख बेटा यहाँ पे ये जो मेरा बजट है, इस बजट में मेरा इंडिफरेंस कर्व मैप, इंडिफरेंस कर्व 1 के अंदर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, RS Q T एंड H। अब इसके अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर वाला एरिया देखता हूँ कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, तो इसके अंदर में कोई भी पॉइंट ले लो वो अंडर बजट होता है। नहीं, हम अंडर बजट नहीं जाएंगे, हम पूरा अपना बजट यूज़ करेंगे। दूसरा, ये जो बजट लाइन है इसके ऊपर का जो एरिया होता है वो होता है आउटसाइड बजट, ओवर बजट का मतलब पैसे ज़्यादा कम पड़ गए और वो खर्चे ज़्यादा दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में भी हम कोई वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते। तो हम कौन से ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पे बजट और इंडिफरेंस का एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे RS Q T एंड H, ये 5 पॉइंट पे हमारा इन डिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। सॉरी, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा देख, यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व जो है 1, इसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा एज कम्पेयर टू इंडिफरेंस कर्व 2। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हमको R नहीं चाहिए, हम तो कौन सा लेंगे, S लेंगे। लेकिन फिर S लेने के बाद फिर हम सोचेंगे यार S से ज़्यादा तो इंडिफरेंस कर्व 3 वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पे Q पे काट रहा है। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हमें S नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, Q चाहिए। उसके बाद और आगे जाते हैं, Q के बाद आता है T। अब आप बोलोगे सर अब Q बोलेगा नहीं नहीं हमें Q नहीं चाहिए, हमें T चाहिए, सही है ना? अरे गलत है बड़बुक। यहाँ पे देख, ये यहाँ पे जो Q है वो इंडिफरेंस कर्व 3 पे है, जबकि T है वो इंडिफरेंस कर्व 2 पे है। वी आर अ रैशनल कंज्यूमर, हमको मालूम पड़ती है, हमको सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। समझ गया हमारा जो बेसिक मैंने आपको समझाया था शुरू के टाइम पे कि यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल होता है। तो रैशनल होता है तो वो क्या बोलेगा कि भाई इंडिफरेंस कर्व जो Q का है वो इंडिफरेंस कर्व 3 है और जो T का है वो इंडिफरेंस कर्व 2 है। तो 2 में इसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा एज कम्पेयर टू 3,
थ्री, तो मैं थ्री में क्यों जाऊँ, मैं टू में ही रहूँ, मैं क्यू पे ही रहूँगा। फिर बोलता है अच्छा आगे तो देख ले, आगे वापस से देखता है तो वो होता है एच, एच कौन सा इंडिफरेंस का पे आ रही है, वो आ रही है वन पे, और जबकि क्यू किस पे आ रहा है, वो आ रहा है थ्री पे। तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं अभी भी मैं वन पे क्यों जाऊँ जब मैं थ्री पे, यहाँ पे मेरे को वही उतने ही पैसों में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, क्यू होगा। क्यों, क्योंकि क्यू ऐसा इंडिफरेंस कर्व है जो हायर भी है, जिसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा मिल रहा है और वो मेरे बजट में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा बजट लाइन और इन डिफरेंस का मैप का क्या हुआ कॉम्बिनेशन, और इसमें से हम निकालते हैं कि हम कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहे हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम अपने 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 बजट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। मतलब हमारे बजट हमारा और सेटिस्फेक्शन भी हमारा, सेटिस्फेक्शन मतलब हायर सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे थियरी में बताया हुआ है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपको अगर इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालने का, इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ओके, चलो बेटा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 2 मिनट और लगेगा आपका, वो लूँगा मैं। द इंडिफरेंस का एनालिसिस इज सुपीरियर, ये बोलता है अब जाते जाते भी क्या कर रहा है, इसको वो कार्डिनल को छोड़ने की इच्छा लगती नहीं है, कार्डिनल को दबोच दबोच के पूरा मारेगा। ये बोल रहा है कि हमारा जो इंडिफरेंस का मैप है वो सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू कार्डिनल अप्रोच। क्यों, क्योंकि इट डिस्पेंस विद द एजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। मतलब ये बोलता है कि आपके अंदर जो यूटिलिटी बताया था MUTU कंज्यूमर सप्लाई, वो बकवास था, वो कोई मतलब का होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी का काम नहीं है। फिर आगे बोला इट स्टडी मोर देन वन कमोडिटी एट अ काम, बोले आप जो है ना एक साथ पता नहीं कितनी यूटिलिटी लेके भी कंसिडर कर सकते हैं, काम को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो कौन सा बुक रिफ़र करता हूँ, मैं जो हूँ वो मैं जो हूँ 100% चीज़ों को यूटिलाइज करता हूँ, और जहाँ पे मेरे को हायर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो उस नज़र से देखोगे तो ये जो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट, इट डज नॉट एज्यूम कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम टू सेम हो, वो क्या जरूरी है, क्या नहीं। हर एक की मार्जिनल कैपेसिटी क्या होती है, अलग 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 होती है। नेक्स्ट, इट सेग्रीगेट इनकम इफेक्ट फ्रॉम द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। मतलब हमने अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देखी थी तो सब्सटीट्यूशन में क्या देखते हैं हम, कि जब कोई एक प्रोडक्ट दूसरे से ज़्यादा सस्ता होता था हम उसको खरीद लेते हैं। लेकिन इनकम इफेक्ट में क्या होता है कि हम वो प्रोडक्ट को नहीं देखते हैं, हमारी इनकम को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इनकम इफेक्ट के अंदर इनकम ज़्यादा होगी तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम नहीं करता। ठीक है, वैसा कोई कंसेप्ट वहाँ पे था नहीं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमने क्या देखा, हमने देखा इन डिफरेंस का मैप और उसको कंबाइन करोगे बजट लाइन से तो आपका क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो काफ़ी हद तक ये पॉइंट अच्छा है समझने के लिए। तो बेटा इसी तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा बजट लाइन क्या होता है, हमने देखा बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन के डिफरेंसेस देखे, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, बजट लाइन के डिफरेंस के बाद हमने बजट लाइन देखने के बाद हमने बजट लाइन एंड बजट कर्व मैप दोनों को कंबाइन करके और वहाँ से इक्विलिब्रियम पॉइंट सीखा। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ क्या होता है, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो होता है ख़त्म। हमने चैप्टर नंबर 3 को वेरी डिटेल के अंदर और सिस्टमेटिकली पढ़ा है। आपने अगर पूरे वीडियो देखे हैं तो फिर उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि हर एक वीडियो को हमने डिटेल तरीके से क्या क्या एंड अप किया है। तो आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको क्या करना, लाइक शेयर कॉमेंट जरूर से करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।